आइए हम और आप भी भगवान के चरणों में चलेंगे। देखिए, भजन करने में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। मैंने कई लोग देखे हैं ऐसे, भजन करने में एक दूसरे को शर्म आते हैं ना कि हम पे नहीं भजन हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भजन करने में और भोजन करने में कभी भी शर्म आना नहीं चाहिए। ये होती है भगवान की कृपा। जो सच्चे मन से भगवान का भजन करता हो उसे माना जाता है कि भगवान की सेवा कर रहा हो। अब ये सुनो, अब ये थोड़ी है भाई तुम भजन, मान लो हम भजन कर रहे हैं और भजन करने बैठ रहे हैं, हम कर तो भजन रहे लेकिन बात कहीं अंत चल रही है, या नहीं? ये भजन नहीं है। भजन कैसे कैसे होता है पता है? भजन होता है एक अंत में भगवान का नाम भजन करने के लिए आसन लगाना पड़ता है। आसन लगा करके बैठ करके आलती पालती मार करके माला झोली लेकर के, यानी मेरा कहने का मतलब है पूरे संसार को भूल जाओ। जिस संसार को तुम याद करते हो ना, संसार को भूल जाओ। भजन कर, जैसे भजन करते समय, जैसे सुबह शाम भजन करते हैं, तो भजन करते समय ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 5 मिनट के लिए भजन कर लो। 5 मिनट के लिए संसार को छोड़ दो। संसार को यानी भूल जाओ। संसार को अगर याद करो कि तो नहीं भगवान का भजन, ये भजन थोड़ी है, ये तो एक नाम का भजन है। भजन करना चाहिए मन से, प्यार से, सच्चे मन से, बिल्कुल ओम शांति से। अब ये थोड़ी है आजकल की मैया क्या करती है पता है? भजन करने बैठ जाएंगी और क्या कितनी पता है, अरे लाला जब ऐसे बांधे आइयो, अरे लाला तू दुकान पे ना गया, अब बताओ। जैसे दुकानों को भजन कर रहे हैं या भैंसे को भजन कर रहे हैं, ये भजन थोड़ी है? नहीं, ये भजन नहीं। भजन उसे माना जाता है जो सच्चे मन से, प्रेम से, तन मन धन से भगवान के चरणों में प्रीति कैसी होनी चाहिए? भुवि भावतः, यानी रस को पियो। पीने वाली बात आई तो इसको पियो। तब कहा कि रस का रसो गुड़ीसा, रस का रसो गुड़ीसा भुवि भावतः। इसलिए कहा गया है कि मन को दौड़ाना चाहिए भक्ति में, तब हमारा भजन करने के लिए सच्चे मन से भगवान का तब मन करता है। जीवन में अगर भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो तन मन धन से करें। देखिए, मैंने आज से नहीं भक्ति कर रहा हूँ, बचपन से भक्ति करी है मैंने और करता हूँ अभी भी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, भगवान की कृपा से काम भी खूब करते हैं, भगवान का भजन भी खूब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। होगा वही जो राम रच राखा, सो तज बढ़त बढ़ावऊं शाखा। इसलिए कहा है प्रभु भगवान के चरणों में भक्ति का प्रयास करना चाहिए। देखिए, भगवान कहते हैं देवी भक्त हो तो ऐसा हो मेरे आश्रय हो जाए। देखिए, भगवान चाहते हैं कि भक्त मेरे आश्रय हो जाए और भक्त चाहता है भगवान मेरे आश्रय हो जाए। अगर भगवान को कोई भक्त बढ़िया मिल जाए ना तो कोई टेंशन नहीं भगवान के चरणों में। जैसे मानो पति को अगर पत्नी बढ़िया मिल जाए है, कितना आराम से चैन चैन से खाओगे, खाओ पियो मौज लियो। अगर कहीं, देखिए मैंने कई जगह देखा है, कभी भी शराबियों को अपनी लड़की नहीं देनी चाहिए, लड़की वालों को लड़की नहीं देनी चाहिए किसी शराबी को, क्योंकि अगर आप दोगे तो आगे जाके आपको ही परेशानी आएगी। यह बात सत्य है। क्योंकि मैंने
मैंने ये रखा है कई दिन से, मैंने देखा भी है, लेकिन ऐसे नहीं देखी कि हाँ पत्नी ये चाहती है कि पति बढ़िया मिले है, अब पति चाहता है कि पत्नी बढ़िया मिले। अब बताओ पत्नी बढ़िया निकले तो पति शराब पी है, पत्नी उसकी शराब की बुराई करती है कि हमारा वो है, हमारे ये है, हमारा वो है। और आजकल की क्या कहती है बताए, तो क्या जैसे मान लो अगर विवाह होकर के आता है तो अपने घर को छोड़ करके आती हैं, यानी अपने पीहर से आती हैं, क्या करती है पता है, हमारे बाप के यहाँ जे हो वह हो, हमारे बाप के यहाँ जे वह हो है, हमारे बाप के यहाँ वो बढ़िया है, हमारे बाप के यहाँ वो बढ़िया है, ऐसी है ना। और आजकल के लोग हमसे भी कह देते हैं, क्या कहते हैं पता है, ये भगत जी थोड़ी है, ये हमसे क्या कहते हैं पता है, ये भगत जी थोड़ी है, ये तो फक्कड़ भगत जी है। नहीं, ऐसा नहीं, हम फक्कड़ नहीं है। फक्कड़ उसे माना जाता है जो भजन भी कर रहा हो और उल्टे सीधे कर्म भी कर रहा हो और चोरी डकैती भी कर रहा हो, ये इसे कर्म, वो जो कर्म कर रहा हो कोई भी, वो भगवान की यानी भगवान का भक्त थोड़ी है, ये भजन थोड़ी कर रहा है, ये करते ये तो फक्कड़ है, ये तो हम फक्कड़ थोड़ी है। मानो ध्यान देना, चाहे कोई, मैं कई बार कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, चाहे कोई कुर्ता धोती में सही, चाहे कोई पैंट और शर्ट में सही, चाहे कोई कुर्ता पजामा में सही, अगर भगवान की सेवा कर रहा हो और साधु की ओर से है, किसी साधु को गुरु बना करके चलोगे और बचपन से अगर भगवान की भक्ति करोगे, चाहे कोई पैंट और शर्ट में सही, चाहे कोई कुर्ता धोती में सही, लेकिन वो साधु है, साधु था और साधु ही रहेगा। अगर भगवान की भक्ति कर रहा हो, चाहे पैंट और शर्ट में सही, लेकिन वो साधु है। अगर बचपन से साधु की सेवा कर रहा हो, भगवान की भक्ति कर रहा हो बचपन से, वो फक्कड़ थोड़ी है, वो साक्षात साधु है, चाहे वो पैंट और शर्ट में क्यों ना हो, लेकिन वो साधु है। आजकल के लोग कह देते हैं ना, जिका साधु है, जिका भगत जी, नहीं ऐसा नहीं। फक्कड़ उसे मानो जो गलत कर्म कर रहा हो, फक्कड़ उसे मानो, हम फक्कड़ थोड़ी है और साधु की सेवा में लगे रहते हैं, और साधु की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी भक्तों का भी सहयोग है। हम यही कहते हैं, जैसे मानो अगर भागवत हम शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं बताएं, भगवान की कृपा से, आप सभी भक्तों के सहयोग से, संतों के आशीर्वाद से हमें आज का सत्संग बड़ा सुलभ हुआ, ये भगवान की बड़ी कृपा है। जब तक भगवान की सेवा करोगे, भगवान की कृपा है और थी और रहेगी। अगर भगवान को भूल जाओगे तो भगवान आपको भूल जाएंगे। नहीं, ये भक्ति थोड़ी है। अगर मान लो 1 महीने तुमने सेवा कर ली भगवान की, 1 महीने 2 महीने बैठे गए, ये सेवा थोड़ी है। ये तो ऐसे मानो जैसे कोई, हम किसी को याद कर रहे हैं, 1 महीने के लिए हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, ये ऐसे करते हैं आजकल के लोग। तब कहा है भगवान की भक्ति करो तो मन से करो। अब बिना मन से करोगे कुछ नहीं होने वाला है। हमें ऐसे वैसे पकड़ने, और हाँ भगवान की ऐसा कुछ नहीं है, कृपा है हमारे ऊपर, हम कमाते भी खूब हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और कमाते भी रहेंगे, चलते भी रहेंगे, फिरते भी रहेंगे। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते केवल एक भगवान का नाम जपना है। क्या? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ये भगवान का बड़ा नाम हमें सुलभ हुआ, ये भगवान की बड़ी कृपा है। तब कहा है भगवान की भक्ति करो तो मन से ही करना चाहिए।